आज हम लोग एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका जो एक भाग है एडजेक्टिव, उसको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या परनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन और जो है परनाउन की विशेषता बताता है। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ परनाउन। ठीक है, एक और इसका इंग्लिश डिफिनेशन है। An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or a pronoun। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको याद रखना कि नाउन और pronoun की विशेषता बताने वाले को क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव के निम्नलिखित प्रमुख भेद होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव के निम्नलिखित प्रमुख भेद होते हैं, जिनमें से हम लोग को 10 भेदों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एडजेक्टिव के निम्नलिखित 10 भेदों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, सबसे जो पहला भाग है, सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण। और चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण। और पांचवा है पोसेसिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण। छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी व्यष्टिवाचक विशेषण। और सातवां है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। और आठवां है प्रोपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण। नौवा है इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव यानी बलदायक विशेषण। और 10वां है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव यानी विस्मयादि बोधक विशेषण। ठीक है, कुल मिला के हम लोग को 10 ही पढ़ना है यहाँ अभी। ठीक है, और इस 10 को हम लोग एक एक करके क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे जो पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। तो देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना है आपको कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है। किसका बोध होता है? गुण का बोध होता है। उसे ही क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुण होता ही है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुण, यानी जिससे जिस एडजेक्टिव से जो है किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण का पता लगे, गुण का बोध हो, उससे जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। इंग्लिश डिफिनेशन है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में है गुड, बैड, वीक, स्ट्रॉन्ग, काइंड, क्रूअल, स्वीट, बिटर, थिन, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, हॉट, कोल्ड, ब्यूटीफुल, रेड, ब्राउन, इटीसी। ठीक है, आप इसको मतलब मैं जितना बतला रहा हूँ 10 इसका भाग है, 10 को आप अपने नोटबुक या कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तभी आपको प्रॉफिट होगा, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पे गुड क्या है आपका? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। गुड क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द टेबल इज लॉन्ग। लॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसी तरह से इट इज वेरी कोल्ड और सी इज ब्यूटीफुल। इस दोनों में जो है, इस दोनों में आप कमेंट करके बतलाइए कि इस दोनों में एडजेक्टिव कौन सा है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से मात्रा या परिमाण का बोध होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से मात्रा या परिमाण का बोध होता है। क्वांटिटी मतलब होता ही है परिमाण या मात्रा। क्वांटिटी मतलब क्या होता है? परिमाण या मात्रा। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या था कि गुण, क्वालिटी यानी गुण, मतलब वैसा एडजेक्टिव जिससे मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण का बोध हो, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। क्वांटिटी में परिमाण या मात्रा, मात्रा या जो है परिमाण का बोध हो, उसे उसको क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। इसको याद रखिए। इंग्लिश डिफिनेशन है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन्ट। एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल देखिए।
ही हैड सम या मच या लिटिल इनफ ए लॉट ऑफ राइस। यहाँ पे जो है ना आपका सम मच लिटिल इनफ ए लॉट, इस सब आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यहाँ पे दो और एग्जाम्पल है, इसमें आप कमेंट करके बता दीजिएगा। यहाँ पे नोट है, नोट को देखते हैं। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से मात्रा या परिमाण का बोध होता है, संख्या का नहीं। आए समझ में? जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, इससे जो है मात्रा या परिमाण का बोध होता है, मात्रा या परिमाण का बोध होता है, ठीक है, संख्या का बोध नहीं होता है, संख्या का बोध जो है नहीं होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अब हम लोग बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें जो है नंबर मतलब होता ही है संख्या, तो इसमें जो है संख्या का बोध होगा, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जो है मात्रा या परिमाण का बोध होता है, संख्या का बोध नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर से व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या या क्रम का बोध होता है, ठीक है। इंग्लिश डिफिनेशन है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ट और इन व्हाट अंडर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर से व्यक्तियों, ठीक है, व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का संख्या या क्रम का बोध होता है। मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर से जो है नंबर यानी संख्या, संख्या का बोध हो, जहाँ भी संख्या का बोध हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आ जाएगा समझ में। एग्जाम्पल है यहाँ पे, फ्यू, नो, मेनी, सम, इनफ, सेवरल, ऑल, वन, टू, फर्स्ट, सेकेंड और फर्स्ट, सेकेंड, इटीसी, ठीक है। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है, ऑल मैन मस्ट डाई, ऑल मैन मस्ट डाई, तो यहाँ पे ऑल क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव और नंबर हो जाएगा। उसी तरह उसी प्रकार है, द कैट हैज वन टेल एंड टू आइज, यहाँ पे वन और टू क्या हो गया, वन और टू क्या हो गया, यहाँ पे वन और टू क्या हो गया, एडजेक्टिव और नंबर हो गया, ठीक है। और ये जो 3 नंबर है लास्ट वाला, ए वाला, इसमें जो है आप कमेंट करके बताइए कि इसमें एडजेक्टिव और नंबर कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, एडजेक्टिव और नंबर के अंतर्गत आने वाले शब्द 1, 2, 3, 4 ईटीसी को कार्डिनल तथा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ईटीसी को ऑर्डिनल्स कहा जाता है। इसमें कुछ नहीं, आपको याद रखना है कि 1, 2, 3, 4 ये जो होता है इसको जो है कार्डिनल कहा जाता है, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये जो होता है उसको ऑर्डिनल कहा जाता है। कार्डिनल, ऑर्डिनल, कार्डिनल में आ जाएगा 1, 2, ऑर्डिनल में आ जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है। इसी तरह मतलब एक और है, नोट 2 है, नोट 2 को भी देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी होता है, परंतु इस स्थिति में इनके साथ कोई नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है। बोल रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग जो है प्रोनाउन के रूप में होता है, परंतु इस स्थिति में जो है इनके साथ नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है। तो इसको भी याद रखिएगा। जैसे सम आर बोर्न ग्रेट, सम आर बोर्न ग्रेट, मेनी ऑफ देम वेयर किल्ड। यहाँ पे नोट 3 है, देखिए, आई हैव सम मिल्क, यहाँ पे सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्या है, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और उसी तरह 2 नंबर है, आई हैव सम मैंगो, यहाँ पे सम क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। मतलब सेंटेंस आप पढ़िएगा तो सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब मिल्क, मिल्क का बात आया तो मिल्क को तो आप गिन नहीं सकते, तो इस किस में जाएगा, क्वांटिटी में जाएगा ना। और मैंगो, तो मैंगो को तो आप गिन सकते हैं, तो ये किस में जाएगा, नंबर में जाएगा, ठीक है। और सम ऑफ देम आर प्रेजेंट, ये जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन में चला गया, इंडेफिनिट। सम ऑफ देम आर प्रेजेंट, किस में चला गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउन आपने पढ़ा ही है, मैंने ही कराया प्रोनाउन का क्लास, ठीक है। और नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा प्ले लिस्ट से। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण। तो देखिए, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित या इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है।
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इंग्लिश डिफिनेशन जो है इसका है, द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे मतलब आपको बस इतना ही याद रखना है कि जिस एडजेक्टिव का प्रयोग जो वस्तु या व्यक्ति या वस्तु को सूचित या इंगित करने के लिए किया या निर्देशित करने के लिए किया जाता है, ठीक है, उसको ही संकेतवाचक विशेषण यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। एग्जाम्पल में आपका दिस डेट दिस दोज और सच मुख्यतः क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है, फटाफट नोट कीजिए। हो गया, चलिए अब नोट देखते हैं। नोट है, जब दिस डेट दिस दोज और सच के साथ कोई नाउन प्रयुक्त नहीं रहता तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। बोल रहा है जब दिस डेट दिस दोज सच के साथ कोई नाउन प्रयुक्त नहीं रहता तब ये क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एग्जाम्पल है, दिस डेट इज राम, सच वाज हिज रिप्लाई। 5 नंबर है पोसेसिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण। तो देखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव से अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है। ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव से जो है अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है। इंग्लिश डिफिनेशन है, पोसेसिव एडजेक्टिव सो पोसेशन और रिलेशन। ठीक है, रिलेशन यानी संबंध और पोसेशन यानी अधिकार का भाव व्यक्त होता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, अवर, देयर, पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, मतलब माई, आवर इस सब से क्या होता है, अधिकार या संबंध का बोध होता है, अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है, फटाफट नोट कीजिए। चलिए हो गया, अब देखते हैं नोट। नोट यहाँ पे है, हीज का प्रयोग प्रनाउन के रूप में भी होता है किंतु इस स्थिति में इसके साथ कोई नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है। जो हीज है ना, इसका प्रयोग जो है प्रनाउन के रूप में भी होता है, लेकिन इस स्थिति में जो है इसके साथ नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है। जैसे दिस इज हीज, दिस बुक इज हीज। आया समझ में, कुछ आया ना। 6 नंबर देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी व्यष्टिवाचक विशेषण। देखिए, जब ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश डिफिनेशन है, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर फ्लोड बाई अ नाउन। ठीक है, फ्लोड बाई अ नाउन। एग्जाम्पल है यहाँ पे, ईच बॉय हैड अ पेन, ईच बॉय हैड अ पेन। ठीक है, एवरी मैन हैज हिज ऑन ड्यूटी। फटाफट नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक और नोट है, देखिए, जब ईच, आइदर और नाइदर के साथ कोई नाउन प्रयुक्त नहीं रहता तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। बोल क्या रहा है, जब ईच, आइदर और नाइदर के साथ कोई नाउन प्रयुक्त नहीं रहता तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन आप देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो कंप्लीट हो जाएगा आपका सभी। ईच, आइदर और नाइदर के साथ जो है नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। फटाक से एग्जाम्पल नोट कीजिए, ईच ऑफ द बॉय गॉट अ प्राइज, ईच टुक इट इन टर्न। फटाफट इन सभी को नोट कर लीजिए एग्जाम्पल। अब 7 नंबर देखते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं, यानी प्रश्नवाचक विशेषण यानी जिसे प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त हो। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। जब व्हाट, व्हिच और हुज किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर प्रश्न किए जाने के काम आते हैं तब इन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। बोल रहा है जब व्हाट, व्हिच और हुज किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर प्रश्न किए जाने के काम आते हैं तब इन्हें क्या कहा जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इंग्लिश डिफिनेशन है, व्हाट, व्हिच एंड हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर यूज्ड विथ नाउन टू आस्क अ क्वेश्चन।
ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए मतलब किया जाता है तो इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। एग्जाम्पल है, फटाफट डिनोट कीजिए। व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, विच बॉक्स इज योर्स। यहाँ पे नोट है, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं, व्हाट, विच और हुज का प्रयोग रिलेटिव प्रनाउन और इंट्रोगेटिव प्रनाउन के रूप में होता है, परंतु इस स्थिति में इसके साथ कोई नाउन प्रयुक्त नहीं रहता। आए समझ में, हमने पढ़ा है कि व्हाट, विच और हुज का प्रयोग जो है रिलेटिव प्रनाउन और इंट्रोगेटिव प्रनाउन में भी हो रहा था। ठीक है, रिलेटिव प्रनाउन और इंट्रोगेटिव प्रनाउन में भी हो रहा था, परंतु उस स्थिति में जो है इसके साथ कोई नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर है प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण। तो देखिए, प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। इसका परिभाषा बहुत ईजी है। प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को क्या कहा जाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। इंग्लिश डिफिनेशन देखिए, एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखिए, ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, इंडिया फार्मर्स आर हॉनेस्ट, अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। फटाफट इन चारों एग्जाम्पल को नोट कीजिए। अब 9 नंबर है एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव यानी बलदायक विशेषण। देखिए, ऑन, वेरी, सम, वेरी, वेरी, देखिए यहाँ पे ऑन, वेरी, सम, वेरी सम एक में है। ठीक है, वेरी सम एक में है इत्यादि ऐसे एडजेक्टिव है जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन पर बल देते हैं। ऐसे एडजेक्टिव एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं, एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश डिफिनेशन है, ऑन, वेरी सम etc आर सच एडजेक्टिव एज आर यूज टू कॉन्वे एम्फैसिजिंग, ठीक है, ऑन द नाउन दैट फ्लो देन सच एडजेक्टिव आर कॉल्ड एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई सॉ देम विथ माई ऑन आई, अपनी आंखों से। ठीक है, दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, वही किताब। यहाँ पे आई वांटेड, वेरी बुक, इसका हिंदी क्या होगा? वही किताब। फटाफट इस चारों एग्जाम्पल को नोट कीजिए। और लास्ट नंबर हम लोग का है 10वां, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव यानी विस्मयादि बोधक विशेषण। तो देखिए, जब व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होता है तब इसे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है। बोल रहा है कि जब व्हाट का प्रयोग जो है एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होता है तब इसे क्या कहा जाता है? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है। इंग्लिश डिफिनेशन है, व्हाट इज कॉल्ड ऑन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड एज अ एडजेक्टिव इन एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पे, व्हाट फुल्ली यानी क्या मूर्खता है, व्हाट एन आइडिया क्या विचार है, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क वर्क इज मैन क्या काम है यार। अब हम लोग वर्ब जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।